हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर। आज आप फिजिक्स में प्रकाश के अपवर्तन टॉपिक में अपवर्तनांक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कुछ प्रमुख संबंध, यानी कि अपवर्तनांक का क्या संबंध है। उसके दो यहाँ पर सूत्र दिए गए, पहला और दूसरा। यहाँ पर दो फॉर्मूले दिए गए हैं, अपवर्तनांक से रिलेटेड हैं। तो पहला में देखें क्या दिया है, तो अपवर्तनांक दिया है ANG। ANG का मतलब हवा से जब कांच में प्रकाश जाता है तो उसका अपवर्तनांक गुना कांच से जब प्रकाश हवा में जाता है उसका अपवर्तनांक, दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यह पहला सूत्र है। दूसरे सूत्र में क्या करा है कि जब प्रकाश हवा से जाता है पानी में, यानी कि W फॉर वाटर। ठीक है, W से यहाँ वाटर हो गया, A से एयर है। ठीक है, तो यहाँ जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो उसका अपवर्तनांक गुने जब पानी, यानी कि W से दिया है, W से वाटर, यानी कि जब पानी से प्रकाश कांच में जाता है तो उसका अपवर्तनांक गुने और G फॉर ग्लास, यानी कांच। तो कांच से जब हवा में जाता है तो उसका अपवर्तनांक, तीनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। क्लियर है। तो करें कि संबंध परिभाषा से ANG, यानी कि हवा से जब ग्लास में प्रकाश जाता है तो उसका अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, तो प्रकाश का शून्य या हवा में वेग, ठीक है, बटा प्रकाश का कांच में वेग। क्लियर है। यानी कि जब प्रकाश हवा से ग्लास में जाता है, G फॉर ग्लास यानी कांच में है, यानी कि हवा से जब कांच में प्रकाश जाता है तो अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, प्रकाश का शून्य या हवा में वेग बटा प्रकाश का कांच में वेग होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं, यह लिखा हुआ है कि ANG इसी को दिखा दिया वेग को, VA यानी कि हवा में प्रकाश का वेग बटा VG का मतलब क्या हुआ, ग्लास में प्रकाश का वेग। क्लियर है। यहाँ लिखा भी है कि जहाँ VA तथा VG क्रमशः हवा तथा कांच में प्रकाश का वेग है। क्लियर है। अब है कि ANG बराबर हम लोग क्या लिख दिए, VA बटा VG, इसी चीज़ को लिखा गया या करके। इसी प्रकार जब GNA यानी कि ग्लास से, यानी कांच से जब हवा में जाता है प्रकाश तो उसका अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, तो VG यानी कांच में प्रकाश का वेग बटा VA हवा में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो यानी कि हम लोग अपवर्तनांक जो निकाल रहे हैं, कांच से जब हवा में प्रकाश जा रहा है तो उसका क्या होगा, अपवर्तनांक बराबर VG बटा VA। क्या होगा, VG बटा VA। क्लियर है। अब दोनों का क्या किया, गुणनफल कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए, जो फर्स्ट हम लोग लिए ये यहाँ ANG यानी हवा से जब कांच में प्रकाश जाता है तो अपवर्तनांक गुणनफल, कांच से जब हवा में जाता है प्रकाश उसका अपवर्तनांक गुणनफल। अब दोनों किया गया तो क्या, यहाँ पे VA बटा VG लिखे हैं, ठीक है, गुणे VG बटा VA। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कि VA हमारा कैंसिल हो जाएगा और VG भी कैंसिल हो जाएगा, तो कट के क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा आ गया ये कि हवा से कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक और कांच से हवा में प्रकाश का अपवर्तनांक का दोनों का गुणनफल बराबर 1। ठीक है, यानी कि ANG इंटू GNA बराबर 1। हमारा पहला फार्मूला कैसे हम लोग प्राप्त कर लिए, ये पहला फार्मूला हम लोग प्राप्त कर लिए। ये कैसे फार्मूला ड्राइव आया ये भी हम लोग ने जान लिया। अब सेकंड फार्मूला को पढ़ेंगे। ठीक है, संबंध 2। ठीक है, संबंध 2 दिया है, यहाँ पर दिया है कि ANW यानी कि हवा से पानी में जब प्रकाश आता है तो उसका अपवर्तनांक, तो यहाँ पर A नीचे होना चाहिए था, यहाँ पर ANW बराबर VA बटा VW दिया है, जहाँ करे VA तथा VW क्रमशः हवा तथा जल में प्रकाश का वेग है। V से वेलोसिटी होता है, यानी कि वेग को कहते। ठीक है, A फॉर एयर यानी हवा हो गया, W फॉर वाटर यानी पानी हो गया। ठीक है, तो अपवर्तनांक कर है कि हवा से प्रकाश जब पानी में जाता है यानी वाटर में जाता है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, प्रकाश जब हवा से पानी में जाएगा तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो VA बटा VW, यानी कि हवा में प्रकाश का वेग बटा पानी में प्रकाश का वेग। ठीक है,
अब यहाँ पुनः दिया हुआ है WNG, यानी कि पानी से ग्लास में प्रकाश जा रहा है, यानी पानी से किस में जा रहा है, ग्लास में, ठीक ना, ग्लास यानी कांच में जा रहा है, ठीक है। तो पानी से जब कांच में जा रहा है प्रकाश तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो VW दिया है, यानी कि वाटर यानी पानी में प्रकाश का वेग बटा पानी में ग्लास में प्रकाश का वेग, ठीक है। यानी कि पानी से जब ग्लास में जाता है प्रकाश उसका अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक बराबर, यहाँ पर अपवर्तनांक बराबर क्या लिखेंगे, तो पानी में प्रकाश का वेग बटा कांच में प्रकाश का वेग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेप में दिया है कि जब कांच से हवा में जाता है प्रकाश, ठीक है, कांच से कहाँ जाता है, हवा में, GNA, यानी कि कांच से कहाँ जा रहा है, हवा में जा रहा है, ठीक है। तो उसका अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, तो पहला G दिया, तो यानी कि कांच में प्रकाश का वेग बटा हवा में प्रकाश का वेग, ठीक है। ये तीनों अपवर्तनांक हमने देख लिए। तीनों अपवर्तनांक में क्या क्या था, पहला में क्या था, पहला में है कि हवा से पानी में जा रहा है उसका अपवर्तनांक, दूसरा क्या है कि पानी से कांच में जा रहा है, ठीक है, फिर कांच से हवा में जा रहा है प्रकाश। तीनों का अपवर्तनांक हम लोग यहाँ पर देख लिए। इसी को यहाँ पर समीकरण 3, 4, 5 माना है। यहाँ पे आप समीकरण 1, 2 और 3 यहाँ पर ले सकते हैं। ये पहले समीकरण में 1, 2, 3 लिया है, इस कारण से यहाँ पर दिया है। तो आप अगर अगला स्टेप में इसको अलग से बनाते हैं तो 1, 2, 3 समीकरण ले सकते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 3, 4, 5 लिया है, ठीक है। तो समीकरण 3, 4, 5 को गुणा करने पर ये तीनों समीकरणों को गुणा किया गया है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये पहला दिया है कि हवा से पानी में जाता है उसका अपवर्तनांक गुने पानी से हवा में जाता है उसका अपवर्तनांक गुने कहाँ से हवा में जाता है प्रकाश उसका अपवर्तनांक, यानी तीनों को गुणा कर दिया गया। तो तीनों का मान यहाँ पर रखा गया है। हवा से पानी में जाता है उसका अपवर्तनांक बराबर क्या है, यहाँ पर ANW बराबर क्या है, VA बटा VW, ठीक है। और WNA यानी कि पानी से हवा में जाता है तो अपवर्तनांक, इसका मान क्या है, VW बटा VG, ठीक है। अब यहाँ पर GNA है तो यहाँ पर इसका मान क्या है, ये किसके बराबर, इसके बराबर है, यानी कि VG बटा VA। तीनों का नहीं, इस साइड हम देख रहे हैं, ठीक है, 1, 2, 3, यानी तीनों समीकरण का वन साइड को यहाँ पे गुना कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके अगले साइड में इसको और इसको तीनों को गुणा कर दिया गया, ठीक है। तो हमारा क्या देखते हैं यहाँ पर कि VW कैंसिल, VA कैंसिल, VG कैंसिल, या पूरा कट के क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 1। तो वही यहाँ पर लिखा, इसलिए ANW गुने WNA, यहाँ पर G मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर W होगा, WNA गुने GNA बराबर 1। यानी हवा से पानी में जब प्रकाश जाता है तो उसका अपवर्तनांक गुने पानी से हवा में प्रकाश जाता है उसका अपवर्तनांक गुने कांच से हवा में जाता है प्रकाश उसका अपवर्तनांक, तीनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दूसरे जो फॉर्मूला है वो कैसे प्राप्त होता है ये हमने जान लिया। अभी हमने अपवर्तनांक के संबंध को देखा, यानी कि यहाँ पर 2 फार्मूले को हमने देखा। अब हम लोग इस पर आधारित प्रश्न एक सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न इसमें दिया है कि हवा की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक 4/3 है, ठीक है, और है तो जल की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक क्या होगा। इसका क्वेश्चन को हम समझेंगे पहले अच्छा से। हवा की अपेक्षा यानी हवा से जब जल में प्रकाश जाता है तो उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3 होता है। कितना होता है, 4/3 होता है। तो जल की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक, यानी जल से अब प्रकाश कहाँ जा रहा है, हवा में, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया है। तो अपवर्तनांक दिया है हवा से कहाँ जा रहा है, जल में जा रहा है, ठीक है। तो उसका अपवर्तनांक दिया 4/3 है, ठीक है। अब कह रहा है कि जल की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक, यानी कि अब कहाँ से प्रकाश जा रहा है, जल से जा रहा है हवा में, इसी का हम लोग को निकालना है, ठीक है।
इसी का हम लोग को क्या करना है, निकालना है कि कितना मान होगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं, क्या हम लोग को पता है इसका फॉर्मूला कि A/N/W, ठीक है, A/N/W इंटू N/W बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम इसका मान तो दिया हुआ है, इसका मान तो दिया है 4/3, इसको क्या करेंगे, लिख देंगे 4/3, ठीक है, गुने N/W बराबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, लिखेंगे N/W बराबर 1/4/3, इधर बटा में आ जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो 0.75, यानी इसका हमारा निकल गया अपर्तनांक कि जब जल से हवा में जाएगा प्रकाश, उसका अपर्तनांक क्या होगा, 0.75 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी चीज़ बताए गए हैं, जितने भी टॉपिक बताए गए, आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।